श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सारी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, पर अभी तक कोई उसकी जड़ तक नहीं पहुंचा है। इस प्रश्न का उत्तर संसार के रास्ते पर चलने वालों को अभी तक नहीं मिला। कारण क्या है? हम उन्हीं दुकानों पर घूम रहे हैं जिनमें वो सामान ही नहीं है। ये संसार जिस रूप में जितना दिखाई देता है, जहाँ जहाँ भी, चाहे वो वस्तु के रूप में है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में है, चाहे वो परिस्थिति के रूप में है, पर ये संसार ऐसी दुकान है जिसमें सब सामान भरा हुआ है, पर सुख इसमें नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये भगवान कह रहे हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्ष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम। ये संसार सुख से शून्य है, इसमें सुख नहीं है। पर हम आप सभी देख रहे हैं दुनिया को किस तरफ भाग रही है। परिवार हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, यही हमारे जीवन की भागदौड़ के कारण हैं। पर इन सब के पास पहुंच भी जाओ, इन सब को हथिया भी लो, ये सब तुम्हारे हाथ में आ जाए, तुम्हें मिल भी जाएं, तो जिसके लिए तुम इनको इकट्ठा कर रहे थे वो सुख तुम्हें इनमें नहीं मिलेगा। क्योंकि असुखम लोकम, ये सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं, ये पूरा संसार ही सुख से शून्य है। फिर इस तृष्णा को हमें त्यागना पड़ेगा। क्योंकि तृष्णा के ही न कीने बोराया, को जग जाहे न व्यापी माया। ये जो तृष्णा है, लोक तृष्णा, पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा, ये तीन तरह की तृष्णा जो है, यही तृष्णा कहलाती है। ये समझ करके कि इसमें सुख नहीं है, हमें इधर से मुंह मोड़ना पड़ेगा। फिर क्या होगा? चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। चाह न चाबे जगत में और करती नींद हराम, चाह न होती तुझ में तो तू था पूर्ण काम। इस संसार की इच्छा हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हम दुखी होंगे, क्योंकि हम भागेंगे इसके लिए, इसको पाना चाहेंगे हम। जैसे वो प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से बनने वाले प्रतिबिंब को पानी समझ करके उस तरफ दौड़ता है, तो पानी है ही नहीं, तो प्यास बुझने की कोई संभावना नहीं। पर भ्रम होने के कारण से वो दौड़ता चला जाता है, प्यास बुझती तो नहीं है, प्यास बढ़ती जाती है। दौड़ने से शरीर में और गर्मी बढ़ती है तो प्यास भी बढ़ती है।
बुझने के कोई चांस नहीं है। ऐसे ही हम जितने लोग संसार में दौड़ रहे हैं, ये प्यास बुझेगी नहीं, बढ़ती जाएगी बस। और इसी के कारण से सुनने को मिलता है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी यह बात विचार कहे, श्री राम भजन बिन को न सुखारी। जितने हम संसार की तरफ दौड़ते जाएंगे, हमारी उस हिरण की तरह प्यास तो सुख पाने की बढ़ती जाएगी, पर सुख मिलेगा नहीं। फिर क्या करें? बोले दुख दरिया संसार है और सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तज बेकाम। ये संसार सो दुख की दरिया है, नदी है। इसीलिए दुख अगर चाहिए तो इधर जाओ, और अगर सुख चाहते हो तो सुख का सागर राम है। भगवान सागर है, समुद्र है, इतना सुख है उसके पास कि वो तुमको अकेले को नहीं, सारे लोकों को तृप्त कर सकता है। सी करते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोकों को तृप्त हो सकती उस सुख की एक बूंद से, जिसका वो सागर है। इसलिए उधर जाओ, उधर चलो जल्दी से, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये यात्रा शुरू कर देना चाहिए। इसी जन्म में पहुंच जाओ तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम रास्ता तो पकड़ लो। एक पिंगला वेश्या थी, शाम को 6 बजे उसने अपना षोडश श्रृंगार किया। रात के 12 बजे तक दरवाजे पर खड़ी खड़ी इंतजार करती रही कि कोई पुरुष आएगा और मुझे बहुत सारा धन दे करके जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। पर 12 बजे तक कोई पुरुष नहीं आया। तब उस पिंगला के मन में वैराग आ गया और वो सोचने लगी, जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया, इतना अगर परम पुरुष परमात्मा का किया होता तो शायद वो आ ही गया होता। इतना मन आते ही पिंगला ने इस सांसारिक नर की पुरुष की आशा छोड़ दी और अंदर जाकर के अपने पलंग पर बैठ करके नारायण और परम पुरुष को याद करने लगी। और फिर वो पिंगला भगवान के भजन में लग करके, भक्ति में डूब करके प्रसन्न हो गई और उसने संदेश दिया संसार को, आशा ही परम दुखम नैरास्यम परम सुखम अतः संक्षिप्त कांतासम सुखम सुस्वापी पिंगला। जैसे ही उसने संसारिक आशा का त्याग किया और भगवान से अपने मन को जोड़ा तो वो सुखी हो गई। ये खुद वो कह रही है। काकभूषण जी भी यही बात कह रहे हैं। कवन जौन जनमेउ जहनाही, हम खगेश ब्रह्म ब्रह्म जगमाही, कर देखे सब कर्म गुसाई, सुखी न भये अबे की नाई। तब ते मोह न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हर भजन न जाहे कलेसा। बार मथे घृत हो वर, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये समझ में जिस दिन आ जाएगा कि सुख संसार में नहीं है, सुख भगवान में ही है, और उस दिन हम जैसे ही भगवान की तरफ बढ़ने लगेंगे, उस परमात्मा की तरफ हम यात्रा करेंगे। वो इतना दयालु है। करहे कृपानिधि सोई संयोगा, जाते सुख पावहे पुरलोगा। जब हमारा समर्पण उसके चरणों में होगा, जब हमारी शरणागति होगी उसके प्रति, तब वो हमारे लिए ऐसे संयोग उपस्थित करेगा इस संसार में कि हम इस दुख से भरे हुए संसार में भी परम सुख को प्राप्त कर लेंगे, परमानंद को प्राप्त कर लेंगे और अपना जीवन सफल कर लेंगे। इसलिए उसके चरणों की तरफ चलने की आवश्यकता है सुखी होने के लिए। धन्यवाद।